3 साल के बाद दोबारा हुआ है और वक्त दान का मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता क्योंकि एक सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਚੌਧਰੀ ਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੌੜ ਰਾਜਕੀय ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NSS ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या बहुत ज़्यादा होर भी बड़े सारे हादसे होंगे हैं जिन्होंने लैकर के खून की बहुत ज़्यादा जरूरत पैंदी है। साथ ही इन्होंने चीज़ों को देखते हुए जगह जगह पर स्कूलों के कॉलेजों के या संस्थावां के वालों जो ब्लड के कैंप है वो लाए जाते हैं। तो साथियों, जो भी खून दान किते भी करते हाँ तो उत्थे सब तो पहले जी है वो जाँच होनी जरूरी है कि बंदा खून दान कर सकता है नहीं सकता। कई बार इदां दा हालात होंगे हैं कि दिलों बंदा कई बार खून दान जरूर करना चाहता है, किते ना किते उन्होंने कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई दिक्कत होने कारण खूनदान नहीं कर सकते। इस करके साथियों ये सावधानियां बरतनियां जरूरी हैं। तो साथियों, आप अंदर चल के करते हैं डॉक्टर साहब नाल अते जिहड़े इत्थों दे प्रधानाचार्य ने सज्जन कुमार जी, उन्हां नाल गलबात तो साडे नाल बने रह जे दोस्तों। क्या कहना चाहते हैं आप पहली बार कर रहे हैं? नहीं, मेरा ये आज सेकंड टाइम है जी। मैं इस कॉलेज का भूतपूर्व स्टूडेंट हूँ, मैंने यहाँ से BA की है। तो आज मैसेज मिला साथियों का भी कॉलेज में कैंप है, तो आज खुशी है जी। आज दूसरी बार रक्तदान कर रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। पुराने कॉलेज में आया हूँ, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा जी। स्टाफ से मिला आज, और जीवन में जी हमें कभी भी मौका मिले तो ये नेक काम है करने चाहिए। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को यही मैसेज है जी, आप नशों से बचें और ऐसे जो समाज कल्याण के जो काम है उनमें आप अपनी अहम भागीदारी दिखाएं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे हम कोई बुरे कामों में ज़्यादा लेते हैं, उससे अच्छा तो ये नेक काम करो, आप किसी की ज़िंदगी बचेगी, नशे से बचो, यही संदेश है जीवा। ठीक है, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। बहुत बड़ा आपने जो उपराला किया जो ब्लड डोनेट को लेकर, अच्छा। क्या कहना चाहोगे कि इससे पहले भी उपराला किया या पहली बार किया? नहीं, ये पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अब 3 साल के बाद दोबारा हुआ है और वक्त दान का मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता क्योंकि एक ब्लड डोनेशन से 3 आदमियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और आजकल जैसे बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो खून की बहुत हमें ज़रूरत होती है, तो खून का दान जितना भी दिया जाए, क्योंकि हमारे स्टाफ ने भी चाहा भी एक यहाँ रक्तदान शिविर किया जाए, तो उसी के तहत हमने फिर रक्तदान शिविर के लिए पूरी मीटिंग की और आसपास के गांव में भी गए, सरपंचों से मिले। उसके बाद शिव शक्ति जो ब्लड सेंटर है सिरसा में, उनसे बात की, तो मैं उनका भी जैसे धन्यवाद करूंगा, हमारे एक बुलाव पे वो आ गए हैं। तो रक्तदान के लिए ये जो दान है ये हर किसी को जो दे सकता है, तो कुछ इसमें कंडीशंस भी होती है वजन की। हाँ, जो स्वस्थ है वजन की कंडीशन है, एज की कंडीशन है, तो अगर वो पूरी करता है तो रक्तदान हर हालत में देना चाहिए। तो सर एक डोनर को कितने समय बाद जो ब्लड डोनेट करना चाहिए? कम से कम 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। कम तो से कम कितने डोनर आ चुके हैं? अभी लगभग 40 के आसपास 40 के आसपास आ चुके हैं। सारे अपने स्टूडेंट है जी? ना, स्टूडेंट भी है, बाहर के लोग भी। बाहर के लोग भी? बाहर के लोग भी। तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज तो यही है कि रक्तदान है वो एक महादान के तहत आता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए। तो इसके अलावा और भी कोई इवेंट चल रहा है? हाँ, कल्चरल भी साथ ही साथ चल रहा है, ठीक। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ ही साथ चल रहा है। ठीक सर, आपका? सर, मैं राजेश, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो आज का हमारा जो कार्यक्रम किया गया है महाविद्यालय के NSS यूनिट और रेड क्रॉस के संयुक्त प्रावधान के तहत किया गया है, और इसका ये हमारे 3 साल के बाद भी ये कार्यक्रम हुआ है। और पहले हमारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था उसमें लगभग हमने 75 यूनिट है ना ब्लड डोनेट किया था। तो हमारा लक्ष्य है कि उसको इस रिकॉर्ड को तोड़कर हमें कम से कम 100 यूनिट है ना रक्त डोनेट करें। और उस रक्तदान के लिए हमारे पास है आस पड़ोस के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, जो मौजूद लोग हैं और हमारे युवा है जो पहले भी बच्चे पास आउट हुए हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। और ये सहयोग हम है ना समय समय पर करते रहेंगे ताकि समाज में जागरूकता पैदा की जाए और बच्चों में जागरूकता आए। सर ठीक, थैंक यू। मेरी बीकॉम होगी।
अच्छा, तो पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे सेकंड टाइम हैं सेकंड टाइम, तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है। कोई वीकनेस वगैरह कुछ ऐसी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे आपको जो ब्लड डोनेट से पहले आपको कुछ चेक वगैरह किया गया? हाँ, वैसे उनका सारा प्रोसेस होता है, वो तो किया ही है बस। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? ये कि खून डोनेट करना चाहिए। ये तो खून डोनेट करना ही सबसे बड़ा दान, खून दान ही है। ठीक है, थैंक यू। की तरफ से CMR गवर्नमेंट कॉलेज में कैंप लगाने आए हैं। तो यहाँ पर दूसरा कैंप लगा है, तो बड़े उत्साह के साथ हम रक्तदान करते हैं। मैं यहाँ रक्तदाताओं को बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति 18 से 60 साल की उम्र का है वो रक्तदान कर सकता है। इसमें कुछ और शर्तें होती हैं जो हमें चेक करनी होती है। उसका वजन 45 होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, जैसे कोई दवाई ले रही है या कोई उनको किसी तरह की कोई बीमारी है। कुछ बीमारियों में हम रक्त नहीं ले सकते। यहाँ हमें क्या होता है कि इस चेकअप का मतलब ये होता है कि हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो रक्तदाता हमें खून देने के लिए आया है, उस रक्तदाता को खून देने से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस खूनदान की वजह से। दूसरा ध्येय हमने ये रखना होता है कि खून आगे जिस रोगी को जाएगा, उस रोगी को भी उस रक्त की वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही सारा ये खूनदान का ध्येय है कि अगर दोनों में से किसी एक को भी दिक्कत होती है तो खूनदान का मतलब खत्म हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वो क्या क्या दवाई ले रहे हैं, क्या क्या तकलीफ है उनको, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, पानी पिया है या नहीं पिया, ये सब चीज़ें देख के और फिर रक्तदान कराया जाता है। मैं यहाँ ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम बहुत आम तौर पे लेते हैं, डॉक्टर वगैरह देते हैं मरीजों को, लेकिन उस दवाई वाला खून अगर किसी गर्भवती महिला के चढ़ जाए तो बच्चे में नुक्स आ जाता है। तो जब तक ये चीज़ें चेक नहीं की जाए तब तक किसी को पता नहीं लगेगा। अगर हम बिना चेक किए जो आ गया उसका खून लेके चले जा रहे हैं तो हम खून देने का फ़ायदा देने के बजाय हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक डॉक्टर का ये धर्म होता है कि पहले किसी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान किसी का ना हो। ये डॉक्टर का पहला धर्म होता है, और अगर हम ये काम नहीं करते तो हम अपने धर्म में फेल हो गए। तो मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप रक्तदान करें अपना सही चेकअप कराएं। जो फॉर्म आपको दिया जाता है उसको सीरियसली पढ़ें, भरें, उसमें पूरी सही जानकारी दें, ताकि रक्तदान करते समय डॉक्टर हैं वो ये फैसला ले सकें कि आप खूनदान करने योग्य हैं या नहीं है। और कभी भी ऐसी जगह रक्तदान ना करें जहाँ डॉक्टर मौजूद ना हो आपका चेक करने के लिए। बहुत जगह मैंने देखा है ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर ही नहीं होता और कैंप लगाए चले जा रहे हैं, जो आ रहा है उसका खून लिए जा रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे, एक जगह साइन कराते हैं और चेक करा के और उनको निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ कैंप लगाते हैं तो 100 में से लगभग 15-20 डोनर हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, इनसे हम खून नहीं लेते। यानी अगर हमारे पास 100 लोग फार्म भर के आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 80-85 डोनर का हम ब्लड लेते हैं। तो अगर हम चेक नहीं करेंगे तो उन सबका खून लिया जाएगा, उसमें या तो रक्तदाता को नुकसान होगा या खून जिसको चढ़ेगा उसको कोई ना कोई नुकसान। तो ये चीज़ें आपको जानकारी में आनी चाहिए। तो रक्तदाता को जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जोश में रक्तदान करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जागरूक बनिए, उसको समझिए कि रक्तदान कैसे होता है, उसके हिसाब से रक्तदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।